देखिए, निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान गार्डन कहा जाता है किंतु वास्तव में वह उद्यान नहीं है? उसमें होगा डी, कोलकाता का ईडन गार्डन। ईडन गार्डन को यद्यपि उद्यान कहा जाता है लेकिन यह उद्यान नहीं, एक होकर क्रिकेट है। इस स्टेडियम की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ईडन गार्डन को यद्यपि उद्यान कहा जाता है, यह उद्यान नहीं है, यह क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन होगा बी, मैंग्रोव। सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है। सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है। सुंदरबन मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। यह मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कक्ष वनस्पतियों का कुल क्षेत्रफल 6000 वर्ग किलोमीटर है। कक्ष वनस्पति संरक्षण एवं प्रबंध योजना में कुल 15 कक्ष वनस्पतिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन होगा बी, सुंदरबन। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है सुंदरबन। गंगा डेल्टा के कहा जाता है सुंदरबन। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। यह भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन होगा बी, सुंदरबन। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। यह भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन होगा डी, राजस्थान में। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हो जाएगा ए, कहाँ? सुल्तानपुर में। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए, सुल्तानपुर। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में स्थित है। प्रत्येक वर्ष यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा अभयारण्य लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभयारण्य 200 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण इसका मार्ग अत्यधिक दुर्गम है। इस अभयारण्य में वास करने वाले प्रमुख पशु हैं बाघ, चीता, लमचीता और साह। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा अभयारण्य लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभयारण्य 200 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण इसका मार्ग अत्यधिक दुर्गम है। इस अभयारण्य में वास करने वाले प्रमुख पशु हैं बाघ, चीता, लमचीता और साह। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ऑप्शन होगा बी, दाची गांव अभयारण्य जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। हिमाचल की छत्र छाया में ये अवस्थित दाची गांव में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। इस अभयारण्य के सिवाय संपूर्ण भारत में कहीं भी हंगुल प्रजाति के हिरणों का अस्थायी आश्रय स्थल नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंह शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण से? ऑप्शन होगा डी, गिर बायो रिजर्व। भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंह शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण से? गिर बायो रिजर्व। भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर बायो रिजर्व सिंहों और शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण से प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? ऑप्शन होगा सी, गुजरात में। गिर वन कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, गिर वन कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गिर वन कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा देखिए, कान्हा राष्ट्रीय क्या है हमारा? बाघ के लिए प्रसिद्ध। काजीरंगा गैंडा के लिए। गिर क्या है? शेर के लिए। कान्हा बाघ के लिए, काजीरंगा गैंडा के लिए और गिर है शेर के लिए। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे है? ऑप्शन होगा डी, मन्नार की खाड़ी।
निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है? मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी जीवमंडल नीचे भारत में सबसे बड़ा है। विकल्पों में दिए गए जीवमंडल नीचे एवं उनका क्षेत्रफल निम्नानुसार है। मन्नार की खाड़ी है 10,500 वर्ग किलोमीटर। सुंदरबन है हमारा 9,630 किलोमीटर। नंदा देवी हमारा 5,860.1969 वर्ग किलोमीटर। नीलगिरी हमारा 5,520 किलोमीटर। देखिए, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? बी, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र में जलमग्न हो जाएंगे। मैंग्रोव तटीय क्षेत्र में उगने वाली एक ज्वारीय वनस्पति है। वैश्विक तापन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में सूचीबद्ध पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है। मैंग्रोव क्या होते हैं? देखिए, मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द मैंगी तथा अंग्रेजी शब्द ग्रोव से हुई है। मैंग्रोव शब्द का उपयोग पौधों के उस समूह के लिए किया जाता है जो खारे पानी और नमी वाले क्षेत्रों पर उगते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के समुद्री तटों पर उगने वाली वनस्पति को मैंग्रोव कहते हैं। जहाँ पर ज्वार के समय समुद्र का खारा पानी भर जाता है, वे क्षेत्र जहाँ पर ऐसी वनस्पतियाँ उगती हैं मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। मैंग्रोव समूह, मैंग्रोव पारिस्थितिकी, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव दलदल आदि शब्दों का प्रयोग मैंग्रोव के पौधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस वर्गीकरण के पश्चात भी कभी कभी मैंग्रोव शब्द का परिभाषित करना कठिन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वन जलक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? ऑप्शन होगा डी, मैंग्रोव यानी गरान। निम्नलिखित में से कौन सा वन जलक्रांत क्षेत्र में विकसित होता है? मैंग्रोव गरान। जलाक्रांत क्षेत्रों में मुख्यतः मैंग्रोव वनस्पतियों या वन विकसित होते हैं। ये प्रायः नदियों के मुहाने, निम्न तटवर्ती तथा दलदली क्षेत्रों में विकसित होते हैं। देखिए, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति? ऑप्शन होगा ए, ज्वारीय वन। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ज्वारीय वन। देखिए, ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मिलती है। पूर्वी तट के गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के निम्न डेल्टाई भाग के उचित समुद्री ज्वार का पानी जमा हो जाता है और इस पानी से यहाँ भूमि दलदली हो जाती है। बंगाल का सुंदरबन ये वनस्पति का प्रमुख उदाहरण है। सुंदरी के वृक्ष प्रमुख ज्वारीय वृक्ष हैं। समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखने शिक्षक है।